जो फार्मा की सबसे बढ़िया कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, तगड़े मार्जिन है, राइट। सी हियर, मुझे डिफरेंस बताना इन सब में क्या है। दिस इज डिविज लेबोरेटरी, राइट, योर एपीआई कंपनी। अब या हमने अभी तक फार्मा में क्या देखा था, 2015 से मंदी आई, तो डिविज में मंदी कब आई थी? देखो मैं ये पुराने समय पे आ जाता हूं, जब पूरा फार्मा फंस गया, तो ये वो समय था जब फार्मा फंसा था। फंसा था, डिवीज नहीं फंसा था। लेकिन डिवीज में रिकवरी आने के बावजूद ये भी टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि इसका जो पेरेंट, डिवीज का पेरेंट कौन है दोस्तों? हाँ, फार्मा खुद, इंडेक्स खुद। नेवर एवर चेक कंपनी अलोन इफ यू वांट टू सर्च, इफ यू आर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, ऑलवेज चेक विद इंडाइसिस। इफ योर इंडाइसिस इज नॉट परफॉर्मिंग, आपका इंडेक्स कितना गिरा था दोस्तों, याद है ना? कोई कंपनी नहीं चलेगी। रिकवरी ये भी गिरा। अब वो टाइम पे डिविस कितना गिरा दोस्तों? 100 मेमा तक, है ना? आपका इंडेक्स कितना गिरा था? 200 मेमा। लेट मी टेल यू दोस्तों, मैं खुद यहां पे था इन्वेस्टमेंट में, ये समय पे हम खुद थे और हम देख रहे थे कि हेल्थ केयर के धंधे यार गिरते जा रहे हैं। बढ़िया नहीं है धंधा हेल्थ केयर, क्यों? राइट, यूएसएफडी हर 2-3 महीने में यूएसएफडी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। तो चैलेंजिंग टाइम था, निफ्टी का नहीं, निफ्टी वॉज परफॉर्मिंग, हेल्थ केयर के लिए ये चैलेंजिंग टाइम था। हमने 2008 में जब हम पैसा लगाते थे दोस्तों, 2008 का जो मंदी का जो टाइम था, वो टाइम पे हेल्थ केयर एक ऐसा इंडेक्स था जो सबसे पहले चला था। देख रहे हो, उसने ब्रेकआउट पहले दिया था, वो कम टूटा था। 2008 में ये खाली 50 मेमा टूटा था, जब निफ्टी ये समय पे 61% टूटी थी, 200 मेमा आ चुकी थी। ये क्यों हेल्थ केयर यहां पे टूटता नहीं था? क्योंकि हेल्थ केयर के धंधे 20-20% से बढ़ रहे थे, तो जबरदस्त तेजी थी, राइट। वी यूज्ड टू ट्रैक द सेल्स ग्रोथ इवन ड्यूरिंग दैट टाइम। 2 बार चेक करते थे, अरे ऐसा नहीं हो सकता है, सबके धंधे टूट रहे, इसके क्यों बढ़ रहे हैं? 2 बार चेक करना पड़ता था कि गलती तो नहीं हो रही है, पर यस गलती नहीं थी। मैं आपको इंडेक्स बताऊं, वो टाइम के फार्मा वाज द आउट परफॉर्मर ड्यूरिंग दिस टाइम। कम धंधे डैमेज हुए थे। देखो निफ्टी करेक्शन में था तो ये भी करेक्शन में था, राइट। निफ्टी जबरदस्त टूट रहा था, ये थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। निफ्टी रिकवर कर रहा था, इसने पूरी रिकवरी कर दी, राइट। तो यही डिफरेंस आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग और वीक कंपनीज और इंडेक्स में। अब जब निफ्टी रिकवर होने लगा तब तक तो इसने ब्रेकआउट दे दिया। इफ यू रिमेंबर, निफ्टी गेव ब्रेकआउट इन 2014 इधर, और फार्मा ने कब ब्रेकआउट दिया? 2 साल पहले। तभी तो ये धमाकेदार चला उसके बाद। ऑलराइट, सो ये समय पे फार्मा 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 छाया हुआ था, राइट। और मैंने आपको बताया हेल्थ केयर के फंड लॉन्च हुए थे कि हेल्थ केयर में डालो माला माल हो जाओगे, राइट। पर यहां पे कुछ और चित्र होने लगा, हेल्थ केयर इंडेक्स कंपनियों को प्रॉब्लम आने लगे। एंड यस, हमारे पास ये कंपनियां थी डिविस से लेके, राइट। लेट मी शो यू एग्जैक्ट डिविस किधर तक टूटा था। हाँ दोस्तों, परफेक्ट योर गोल्डन रिट्रेसमेंट। कितना है रिट्रेसमेंट? 61.8%। माय गॉड, मुझे याद है अभी भी जब मैं यहां पे इसको एक्यूमुलेट करता था, डर तो लगता था। क्यों? ये मार देखिए, 1400 से 500 की मार देखिए, सुधरे नहीं क्या? हाँ, ऐसा लगेगा ना अपने को, पर नो, 61.8% से रिकवरी आई। और उसके बाद ये क्या बना दोस्तों? बीओटी, है ना। तो डिविज ने इधर ब्रेकआउट दिया, इधर, राइट। 2015 की जो रिकवरी थी वो तो उसने तुरंत ही पार कर दी। इन रियल सेंस हेल्थ केयर अभी भी नहीं सुधरा है, हेल्थ केयर अभी भी करेक्शन में है। कौन सी मार? 2015 की मार पचा नहीं पाया है अभी भी हेल्थ केयर, पर डिविस ने ब्रेकआउट दिया। ये 500 से रिकवर होकर किधर आया? 4000, राइट। सो 10 टाइम्स। व्हाई? क्योंकि दोस्तों डिविस के फिर भी धंधे बढ़ रहे थे, इनके लिए ये अनुकूल समय नहीं था डिविस के लिए, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री वाज अफेक्टेड। बट एज डिविस बिजनेस वाज ग्रोइंग, डेट फ्री कंपनी है, मार्जिन बढ़िया है, तो इसको 10 गुना होने में टाइम नहीं लगा, राइट। तो मेरे को बताओ दोस्तों, जितनी भी कंपनियां देखी अभी तक, हमने 4-5 कंपनियां देखी एक सेक्टर की, इन सब में स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज्यादा है, राइट। तो ऑब्वियस है, आप जब इनके फेयर वैल्यूएशन निकालोगे आपको पता चलेगा कि कैसे कंपनियां परफॉर्म करती है, कब कंपनियां करेक्शन में आती है। सी दिस इज द टाइम। ये जो पूरी रिकवरी आई कोविड के बाद, ये आया अगेन भयंकर फॉल। तो जो बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे ये तो कैसा टूट रहा है, मैं क्या कहता हूं जनरली आप लोगों को, अगर आपने जिंदगी का पहला फॉल देखा है तो आप बहुत डरे हुए होंगे। हमने तो ऐसे बहुत फॉल देखे, बहुत मार खाई है ये सब फॉल में, तभी तो मोटी चमड़ी हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता है फॉल का, और इसका फायदा उठाने को जी ललचाता है, राइट। सो
हियर व्हाट हैपेंस, सी अगेन वही चीजें, Q4 ऑफ 2022, राइट? कोविड गया नहीं कि तुरंत Q4 में धंधा नेगेटिव आया। हाउ इट इज पॉसिबल यार? सेल्स डिक्रीज होके आए क्योंकि डिमांड चली गई। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को इधर कोविड की वजह से फायदा हुआ, इनके धंधे आसमान पे। 50% का दोस्तों ये समय पे ग्रोथ था सेल्स का, प्रॉफिट का और वैल्यूएशंस का। और वैसा ही दोस्तों जब कोविड चला गया तो ये हाई बेस बना। हाई बेस मतलब जहां पे धंधे ज्यादा थे, जिसकी वजह से ये साल हमने पूरा करेक्शन देखा। तो जब नेगेटिव ग्रोथ हो आप एवरेज कर मत करो, राइट? सुधरने तो दो, लेट द बिजनेस इंप्रूव, राइट? तो ये कंटिन्यू नेगेटिव ग्रोथ हम क्या कह रहे थे? शांति रखो, शांति रखो। वेटेज बढ़ाना है, सबसे पहला इधर मत बढ़ाओ। पहला वेटेज किधर बढ़ाओ? जिसके पास सेल्स है, जहां पे सेल्स ग्रोथ है। इनका सेल्स ग्रोथ नेगेटिव था, आप रोज आके यही बाय करोगे तो ऐसा हो जाएगा कि वीक कंपनी वीक नहीं है पर समय तो वीक है ना इनका। ऐसी कंपनी जिसका समय वीक है उसका वेटेज आपका 10% हो जाएगा, है ना? और ये अच्छी बात थोड़ी ना है, राइट? सो वेट एंड वॉच। आप अपना वेटेज, नेगेटिव ग्रोथ हो दोस्तों, यही वो टाइम होता है जब वेटेज कम करना होता है। लोग कहते हैं कब प्रॉफिट बुक करने का? तेजी में करो ना, तेजी में वैल्यूएशन हाई होते हैं। हाँ, आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और दूसरा कब करो? जब ग्रोथ नेगेटिव हो, राइट? प्रॉफिट ना बढ़ रहे हो, सेल्स ना बढ़ रहे हो, खास करके सेल्स ना बढ़े, दैट इज हाईली नेगेटिव, राइट? सो होल हेल्थ केयर इंडस्ट्री वाज अफेक्टेड ड्यू टू हाई बेस ऑफ कोविड। अब ये कोविड का हाई बेस अभी खत्म हो गया, राइट? सबसे आखिरी कोविड के कुछ अंश कब दिखे थे दोस्तों? हाँ, बड़ा कोविड, ये छोटे छोटे केसेस नहीं दोस्तों। Q4 आखिरी था। Q1 से कोविड के बहुत ही, मतलब Q1 से कोविड का धंधा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अभी का जो Q1 के जो नतीजे आएंगे ना, Q1 मीन्स जैन फेब मार्च, अब जो जैन फेब के मार्च के नतीजे आएंगे ये दोस्तों नेगेटिव ग्रोथ वाले नहीं होंगे, क्योंकि हाई बेस का जमाना गया। मैंने आप लोगों को आईआईपी के डेटा दिए थे पिछले 2 महीनों के, है ना? भी आए ना, जनवरी का, फरवरी का। आईआईपी में क्या आया? प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है पिछले साल के मुकाबले 20-20% से। अब ये 20-20% से नहीं बढ़ा है असल में, पर ये जहां पे बहुत कम प्रोडक्शन था उसके मुकाबले अच्छा बढ़ा है। तो हम यहाँ पे क्या देखने लगे? देखो, ये सब फंडामेंटल से जुड़ा हुआ है। लोग जब इधर घबरा रहे होते हैं, मेरा क्या होगा, डिवीज तो नहीं हो जाएगी कंपनी, यू शुड चेक डेटा, राइट? आप देख सकते हो पेंड ऑफ द ट्रेंड इसने दिया। पेंड ऑफ द ट्रेंड के बाद ये दूसरा महीना है जब हमने रिकवरी देखी, राइट? ऐसा हमने पहले नहीं देखा है। ये पूरा फेलियर था, कहीं पे भी बेंड ऑफ द ट्रेंड नहीं था। इधर हम देख रहे हैं दूसरा ही महीना फेलियर। ये पहली बार है कि हम सेकंड मंथ रिकवरी देख रहे हैं। दिस इज योर क्वार्टरली हाई, क्वार्टरली हायर हाई लगाते हैं, हम एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करेंगे, राइट दोस्तों? मैंने आपको क्यों 4700 का टारगेट दिया था? हाँ, कौन बता सकते हैं? क्यों मैंने ये नहीं बोला ये ब्रेकआउट देख के दौड़ेगी, ये लाइफ टाइम हाई लगाएगी, है ना? जनरली हम ज्यादातर कंपनियों में तो यही उम्मीद करते हैं लाइफ टाइम हाई लगेगा दोस्त इस बार। इधर नहीं लगेगा, 2 साल तक भूल जाओ, लाइफ टाइम हाई तो बोलने का ही नहीं, क्योंकि बिजनेस अफेक्टेड है। रिकवर तो होने दो दोस्त इसको, अभी तो बीमार पड़ा है ये, हेल्थ केयर खुद बीमार है, उसको दवाई की जरूरत है, राइट? एक बार डेटा आने दो, ग्रोथ आने दो। अभी मैं कितना उम्मीद करूंगा? 4700 तक की रिकवरी उम्मीद करूंगा। इधर अपन प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट? थोड़ा समय इसको इसी रेंज में बिताना है, राइट? सो डिवीज इज स्ट्रॉन्ग कंपनी, इट इज रिकवरिंग। जब परफॉर्मेंस का टाइम था इन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया, राइट? सो दिस इज द वे। आप चार्ट में देख सकते हो दोस्तों, पीओटी के मौके नहीं गंवाने के। दोस्तों फॉल में आप लोगे तो आपको एक डर तो लगेगा कि ये फॉल रुकेगा कब, पर लेवल टू लेवल लो ना। देखो 50 में मैं इधर लिया, क्या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? नहीं। हम क्यों कहते हैं बाय ड्यूरिंग फॉल्स एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली? लो, ये रैली में लिया, क्या हुआ? फॉल का सामना करना पड़ा कि नहीं? तो हमने ये डायलॉग ऐसे ही थोड़ी बनाया है, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली। सिंपल है। अब फॉल में बाय करोगे कभी पछतावा नहीं होगा। यू बॉट एट 50 में, और ऐसा जब बीओटी हो तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाने का, ऐड कर लेने के, राइट? हम रिकवरी उम्मीद करेंगे डेफिनेटली यहाँ पे, राइट? सो दिस इज द वे यू कैन ट्रैक। हमने क्या देखा? हमने निफ्टी देखी, हमने इंडेक्स देखा, हमने उसी इंडेक्स की कंपनियां देखी। तो दिस इज दी वे